सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। इस वीडियो में मैं रैंक करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल जी के जो सागाज हैं उनको मैं रैंक करने वाला हूँ। वर्स्ट टू बेस्ट तो इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ड्रैगन बॉल जी के सारे सागाज ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, बट उन बेस्ट ऑफ द बेस्ट में भी मैं रैंकिंग करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू मी। देखो, आप लोग के अकॉर्डिंग और कुछ हो सकता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल कार्टून एनिमेजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल कार्टून एनिमेजी को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड अपने जो भी ड्रैगन बॉल के फैंस हैं उनके साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं एंड कमेंट्स तो आप ज़रूर कर ही सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो, मैंने सारे सागास को 4 हिस्सों में बांट दिया है। एक पहला जो सागा वो है सेयन सागा, दूसरा हो गया प्लैनेट नैमेक और फ्रीज़ा सागा, तीसरा हो गया आपका सेल और एंड्रॉयड सागा, और जो चौथा हो गया वो हो गया माजिन बू सागा। तो ये मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और भी हम काफ़ी सारे आर्क सागास बना सकते हैं इससे, बट इनको मैंने मतलब मोटा-मोटा इस तरीके से रैंक करने वाला हूँ। तो देखो, जो नंबर चौथे पे आता है, नंबर चौथे पे आता है माजिन बू सागा। सो गाइस, माजिन बू सागा एक ऐसा सागा है जिसको हम और ऊपर रैंक कर सकते थे अगर ये और किसी सीरीज़ में होता, बट क्योंकि ये ड्रैगन बॉल ज़ी की सीरीज़ में हुआ है तो ये चौथे नंबर पे आता है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें काफ़ी सारी हमें नई-नई ट्रांसफ़ॉर्मेशंस देखने को मिली। हमें गोकू सुपर सेन 2 देखने को मिला, वेजिटा सुपर सेन 2 देखने को मिला, गोहान सुपर सेन 2 तो हमें देखने को मिला ही था, बट इसमें एडल्ट गोहान देखने को मिला। काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स आए, गोटेन आया, किड गोटेन, किड ट्रंक्स। देन उसके बाद ऑब्वियस सी बात है गोकू सुपर सेन 3 देखने को मिला, फ्यूज़न देखने को मिला बिटवीन गोटेन एंड ट्रंक्स, दैट इज़ गोटेंक्स, एंड गोकू एंड वेजिटा का भी फ्यूज़न हमें देखने को मिला था, दैट इज़ वेजिटो। तो ऑल एंड ऑल विलेन भी बहुत बढ़िया था। अगर माजिन बू एज़ विलेन के हिसाब से देखें तो काफ़ी उसको भी एक अलग से स्टोरी थी माजिन बू की। कैसे वो पहले फैट बू था, देन उसके बाद उसका ईविल मतलब जो प्योर ईविल फॉर्म है वो बाहर आया, देन उसने उसको चॉकलेट बना के खा गया। तो स्टोरी बहुत बढ़िया थी एंड जो फाइनल फाइट थी गोकू वर्सेस किड बू की, या फिर गोकू एंड वेजिटा वर्सेस किड बू की, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि गोकू वर्सेस वेजिटा वर्सेस मिस्टर सेटन एंड फैट बू वर्सेस किड बू। तो ये फाइट भी बहुत बढ़िया थी गाइस, बहुत ही एपिक फिनाले रहा। बट ये हमारे उसमें चौथे नंबर पे आता है लिस्ट में क्योंकि ऑब्वियसली इसके ऊपर के सागास और भी बढ़िया हैं। नंबर 3 की अगर बात करें तो नंबर 3 पे आता है एंड्रॉयड एंड सेल सागा। तो आप में से काफ़ी लोग ये कहते होंगे कि यार ये सागा तो और ऊपर आना डिजर्व करता है। अगेन मैं फिर वही कहता हूँ गाइस, सारे ही सागास बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। इट्स जस्ट दैट कि आप किसको सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टेस्ट के ऊपर करता है। तो अगर आपको कुछ और लगता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। तो देखो, नंबर तीसरे पे जैसे मैंने बताया एंड्रॉयड एंड सेल सागा, बहुत बढ़िया बिल्डअप था। फ्यूचर ट्रंक्स स्टार्टिंग में आया था इसके और इसने आके सब कुछ बताया था गोकू को कि क्या होने वाला है और फ्यूचर को कैसे करके वो बचाना चाहता है, गोकू को भी बचाना चाहता है और फ्यूचर को भी बचाना चाहता है। एंड्रॉइड्स का एक के बाद एक इंट्रोडक्शन होना शुरू हुआ। देन हमें सेल का पता चला, इम्परफेक्ट सेल, उसके फॉर्म्स अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाओ तो उसके अगर जैसे फॉर्म्स हो गए, जैसे इम्परफेक्ट सेल, सेमी परफेक्ट सेल, देन परफेक्ट सेल। फाइट्स भी ऑसम थी गाइस। जो सेल सेल ने टूर्नामेंट रखा था वो भी बहुत बढ़िया था, उसके पहले की भी फाइट्स बहुत बढ़िया थी। बट अगर जो स्टैंड आउट करता है मेरे लिए दो फाइट्स इस सागा की, तो वो रहती है गोकू वर्सेस परफेक्ट सेल एंड गोहान वर्सेस परफेक्ट सेल। तो ये दो वाज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बढ़िया एक्शन था। और ये सागा को, ऑब्वियस सी बात है, इस सागा को मतलब नीचे रखने में मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बट थर्ड पे ही ये आया है मेरी लिस्ट में। नंबर 2 की अगर हम बात करें, नंबर 2 पे आता है सेयन सागा। तो ये बिल्कुल पहला सागा था ड्रैगन बॉल जी का। ऑब्वियस सी बात है, इसको हम किसी भी दिन नंबर 1 पे भी रख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए और मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है। बहुत ही बढ़िया बिल्डअप था गाइज। इसके स्टार्टिंग जैसे हुआ, हमें ये पता चला कि गोकू का बेसिकली ओरिजिन क्या है। देन गोकू का बड़ा भाई जैसे रेडिक्स की एंट्री हुई, उसी ने ये सब बताया। पिक्लो की भी हमें पता चली कि उसकी हेरिटेज क्या है। देन जो एक बिल्डअप था बहुत बढ़िया कि सेयंस आने वाले हैं, उसके लिए प्रिपेयर करना है। गोकू देन किंग काय से ट्रेनिंग लेता है, कैसे करके मतलब एक लो पोटेंशियल गोकू जो ड्रैगन बॉल जी के स्टार्टिंग में लग रहा था वो इतना ज़्यादा हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया बिकॉज उसने किंग काय के साथ ट्रेनिंग करी। और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर, मतलब अगर आप स्पीड में भी देखो और स्ट्रेंथ में भी देखो, गोकू वॉज समथिंग एल्स। उसके बाद वो एपिक फाइट गोकू वर्सेस नापा, गोकू वर्सेस वेजिटा, एंड जो छोटी छोटी फाइट्स थी वो तो बहुत बढ़िया है ही। तो सेयन सागा डेफिनेटली किसी भी दिन नंबर 1 पे आ सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे विदाउट एनी डाउट नैमिक सागा स्लैश फ्रीजा सागा। तो गाइस, इस सागा का जो बिल्डअप था इतना बढ़िया, इतना तगड़ा बिल्डअप गाइस, मुझे नहीं लगता कि आजकल किसी भी एनिमे में होता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्ड किया गया था सारे ही कैरेक्टर्स को। एंड जैसे ही गोहान, क्रिलिन और बुल्मा प्लैनेट नैमिक पे पहुंचते हैं और जो वो रेस फॉर द ड्रैगन बॉल्स होता है जिसमें गोहान, क्रिलिन,
ड्रैगन बॉल्स के पीछे जाते हैं, वहाँ से फ्रीज़ा जाता है, वैसे ही वेजिटा ठीक होके आता है, वो भी ड्रैगन बॉल्स के पीछे पड़ जाता है, वहाँ गोकू ठीक होके स्पेसशिप में ट्रेनिंग करते हुए प्लैनेट नैमिक पे आता है। तो इतना कुछ हो रहा था उस आर्क में, वो रेस फॉर द ड्रैगन बॉल्स, देन वेजिटा का एक-एक फ्रीज़ा के लेफ्ट हैंड, राइट हैंड दैट इज़ ज़ार्बॉन डोडोरिया को खत्म करना, देन गिन्यू फोर्स की एंट्री, देन गोकू की एंट्री प्लैनेट नैमिक पे, एवरीथिंग वाज़ एपिक। देन वो जो सुपर सेयन का बार-बार टीज़ होता था कि एक लेजेंड है सुपर सेयन जिससे फ्रीज़ा भी डरता है, वो कहीं कभी सामने तो नहीं आएगा। तो ये चीज़ इतनी बढ़िया तरीके से बिल्ड की गई थी गाइस कि इसको हम नीचे रख ही नहीं सकते। ये ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसे आर्क्स हैं या फिर ऐसे सागास हैं जिसको आप बार-बार, बार-बार देख सकते हो। ड्रैगन बॉल ज़ी के कोई भी सागास को देख सकते हो। बट जो प्लैनेट नैमिक सागा या फिर फ्रीज़ा सागा आप कहोगे, बहुत ही बढ़िया बिल्डअप था। और उसके बाद जो एक्शन था, उसके बाद जो फाइनल बैटल था, मैं मतलब सिर्फ गोकू और फ्रीज़ा का तो फाइनल बैटल था ही, उसी के लिए पूरा बिल्डअप था। बट उसके पहले का भी जो बैटल था छोटा-छोटा, जैसे वेजिटा वर्सेस फ्रीज़ा, देन फ्रीज़ा के ट्रांसफॉर्मेशंस अलग-अलग, देन पिक्लो वर्सेस फ्रीज़ा, गोहान और क्रिलिन कैसे करके फ्रीज़ा से लड़ते हैं। देन फाइनली गोकू आता है, और जब गोकू की फाइनली कहीं से भी कुछ बचता नहीं है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि गोहान को वो मारने वाला रहता है, फ्रीज़ा पिक्लो को ऑलमोस्ट मार ही दिया रहता है, एंड क्रिलिन को भी मार देता है। तब गोकू फाइनली जब बहुत ज़्यादा डेस्परेशन आ जाती है कि अब तो कुछ होने ही नहीं वाला, तो फाइनली गोकू के अंदर वो स्पिरिट आती है और वो फाइनली द लेजेंडरी सुपर सेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो गोकू के सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको बहुत पहले से बिल्ड किया गया था। देन जो फाइट थी गोकू वर्सेस फ्रीज़ा, उसके लिए भी बहुत पहले से बिल्डअप किया गया था। तो वो फाइनली एक एपिक फाइट, एक एपिक राइवलरी और एक एपिक आर्क या एपिक सागा निकल के आया ड्रैगन बॉल से, ड्रैगन बॉल ज़ी से अगर मैं रादर कहूँ, और हमने इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था। तो ये नंबर 1 पे आना मेरे अकॉर्डिंग डेफिनिटली डिज़र्व करता है। ऑब्वियस सी बात है गाइज़, आपका अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।